अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के हमरा सुगूत में पहुंच जाते हैं, जहां तमाम लोग उन्हें खुशामदीद कहते हैं। सब लोग अर्तुगरुल साहब से बहुत खुश होते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब अपने घोड़ों को बांधते हैं कि उसी दौरान उन्हें ज़ाइगिच नज़र आता है। वो उससे मिलकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि जब तुम घंटी बजाते हो तो इसकी आवाज़ हमारे कबीले तक सुनाई देती है। तो वो कहते हैं ये सब आपकी करम नवाजी है। अगर आप हमारे गिरजा घर को ठीक करवा के इसमें घंटी ना लगाते तो हमारी ईसाई बरादरी का क्या होता। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैंने वो किया जिसका मैं पाबंद था, अब तुम अपना काम करते रहो। फिर अर्तुगरुल साहब जाने लगते हैं तो वो कहता है अर्तुगरुल साहब आपका बेटा उस्मान कैसा है, उसने ख़ानदान की जान बचाकर बहुत बहादुरी दिखाई है। ये सुनकर अर्तुगरुल साहब हैरान हो जाते हैं, जिस पर हकीम कहते हैं वो ख़ानदान और उस्मान बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें उस्मान के बारे में कैसे पता लगा। तो वो काफ़ी सोचने के बाद कहता है सुगूत में होने वाले वाक़ये के बारे में हर कोई जानता है और हर कोई परेशान है। इतने में वहाँ ताजिर मुकीस आता है। वो अर्तुगरुल साहब को कहता है मैंने पता लगा लिया कि वो सूद देने वाले कौन हैं, वो हमारे बाज़ार के 3 ताजिर हैं। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। दारकूस भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। ये सुनकर अर्तुगरुल साहब ताजिर मुकीस के साथ वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही दारकूस अपने आप से कहता है अर्तुगरुल अभी तो ये शुरुआत है और अभी तो तुम्हें इर्द गिर्द और भी सांप नज़र आएंगे। ये कहकर वो भी उनके पीछे चला जाता है। इधर बाज़ार में एक बिलगी खातून पहुँच जाती हैं और दुकान पर जाकर कपड़े और बाकी चीज़ों का मुआयना करती है और ताजिर से इस बाज़ार की तरक्की की वजह पूछती है। तो ताजिर कहता है इस बाज़ार की रौनक दुबाला होना और इस बाज़ार की शान व शौकत का बस यही राज है कि यहाँ अर्तुगरुल साहब किसी का हक किसी दूसरे को नहीं देते। बेलगाई के कुछ जायद दिए गए सिक्के कुछ वापस करके कहता है यहाँ इंसाफ और ईमानदारी का राज है और ये सिर्फ़ और सिर्फ अर्तुगरुल की मेहनत का नतीजा है। इसी दौरान अर्तुगरुल साहब ताजिर मकीस के हमरा बाहर आ जाते हैं। दूर से ही ताजिरों की कारकर्दगी को देखने लग जाते हैं। एक जगह 2 ताजिर सोने के सिक्कों का हिसाब कर रहे होते हैं। एक कहता है मुतफ़िका सूद के साथ 1 महीने के अंदर लौटा दूंगा। उनको ऐसा करते हुए अर्तुगरुल साहब देख रहे होते हैं और फ़ौरन उनकी तरफ आकर उनसे सोने के सिक्के छीन लेते हैं और कहते हैं इसमें क्या है ताजिर। तो ताजिर कहता है हुजूर इसमें सोना है, मैं सूद देने वालों से उधार ले रहा हूँ। उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं सूद के साथ उधार लूँ। ये सुनकर अर्तुगरुल साहब ताजिर को एक मुक्का मारते हैं, वो ज़मीन पर गिर जाता है। बाकी ताजिर भी डर के मारे चुप जाते हैं। इतने में बिलगी खातून भी वहाँ पहुँच आती हैं। तो अर्तुगरुल साहब ताजिर को कहते हैं कि कितने ताजिरों और गाँव वालों को तुमने अब तक सूद देकर अपना कर्जदार बनाया है। तो वो कहता है हमने हर उस बंदे को कर्ज दिया जिसे ज़रूरत थी। एक ताजिर कहता है हम जो कर रहे हैं ये तिजारत के लिए अच्छा है और जो आप कर रहे हैं ये सरासर गलत है। तो अगले ही लम्हे एक मुक्का उसके मुंह पर भी पड़ जाता है। इतने में गुंदोज भी वहां पहुंच जाता है। तो एक ताजिर कहता है क्या आप देख नहीं रहे कि मंगोलों के लगाए गए मौसूलात की वजह से इस तिजारत का क्या हो रहा है। बाज़ार में खेतों और चरागाहों के साथ काम रुक गए हैं। बाकी बातें करने की कोशिश करता है लेकिन अर्तुगरुल उससे एक और मुक्का मारकर उसे दोबारा गिरा देते हैं और फिर आखिर में एक को गर्दन से दबोच कर कहते हैं अब मुझे बताओ कि तुम इतना सोना कहाँ से लाए हो। ताजिर कहता है ये मसला आपके कबीले और खैमे तक फैला हुआ है। अर्तुगरुल साहब हैरत से देखते हैं ये कैसे हो सकता है। तो वो कहता है ये सारे काम में आपका बेटा सिपाही गुंदूज भी शामिल है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और गुंदूज की तरफ देखते हैं। अर्तुगरुल साहब को इसकी बातों पर यकीन नहीं आता। एक पल के लिए वो सहम और हैरान हो जाते हैं और शदीद गुस्से में गुंदूज की तरफ देखने लग जाते हैं। वो काफ़ी सोचने के बाद परेशानी की हालत में वहाँ से बाहर चले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद शाम के वक्त अर्तुगरुल अपने खेमे में मौजूद होते हैं और गुंदूज से तफ्तीश कर रहे होते हैं और कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि वो लोग कौन थे जिनके साथ तुमने काम किया, वो सूदखोर थे। तो गुंदूज कहता है बाबा मैंने उन्हें वो सोना दिया जो मेरे पास था क्योंकि मैं तिजारत करके सोना हासिल करना चाहता था, मुझे नहीं पता कि वो सूदखोर थे। यह सुनकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुमने अपना सोना उन जलीलों को तिजारत करने के लिए दिया, उन्होंने वही सोना ताजिरों और देहातियों को सूद पर कर्ज दे दिया। क्या तुम नहीं जानते कि इस किस्म की कमाई हराम है। गुंदूज बात को इधर उधर करने की कोशिश करता है तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुम कैसे नहीं जानते कि कौन सी कमाई हलाल है और कौन सी हराम।
और झट से उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। काफ़ी ज़्यादा चित्रोल करने के बाद कहते हैं अब मुझे बाबा मत कहो और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। ये सुनकर गुंदूज़ वहाँ से चला जाता है और सब परेशान खड़े होते हैं। सिपाही अर्तुगरुल साहब को गुस्से में देखकर कहते हैं भाई अभी गुंदूज़ बहुत छोटा है, रफ्ता रफ्ता समझ जाएगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मेरे बेटे अपने दुश्मनों की चालों को सीखते सीखते बड़े हुए हैं। उस्मान और साउंची भी जानते हैं कि दुश्मन अपनी गंदी चालों से मैदान जंग के अलावा पीछे नहीं हटता। और ये कैसे हो सकता है कि मेरे बड़े बेटे को इसके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं कि मंगोलों की 10 साल हुकूमत के बाद सुकूत की ज़िंदगी में नई सांस डालने में कामयाब हुआ। मैंने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया। जो भी सोने के पीछे अंधा हो गया है उसे अपनी कमज़ोरी की कीमत अदा करनी होगी। तो हकीम साहब कहते हैं हुजूर वो 3 सूदखोर अब बाज़ार में तिजारत नहीं कर पाएंगे। हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए। अर्तुगरुल साहब हकीम साहब को कहते हैं कि ताजरों को ढूंढो जिसने कर्ज सूद पर लिया हो, मैं ज़ाती तौर पर हर एक का कर्ज चुकाऊंगा। तो बमसी कहते हैं भाई आपके पास जो था हर एक को दे दिया। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं ये गुंदूज़ की नदामत की कीमत है। इस दुनिया में हमारी तलवारें और हमारा ईमान ही हमारे लिए काफ़ी है। और बिले के बाहर तमाम औरतें अपने कामों में मसरूफ़ होती हैं। हाइमा खातून की नज़र गुंदूज़ पर पड़ जाती है जो अर्तुगरुल साहब के खेमे से निकल कर जा रहा होता है। हाइमा खातून सोचने लग जाती हैं कि ये कहाँ जा रहा है। अंदर बमसी कहता है भाई हमने लड़ाई वाली जगह ढूंढ ली है लेकिन हमें वहाँ लाशें नहीं मिली। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं इसका मतलब है कि वो इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। और फिर कहते हैं कि सुगूत और यूनानी गांव में हर चीज़ का ताक़ुब करो, अगर हम इस मामले की जड़ तक ना पहुँचे तो ये बड़ी तबाही का बायस बन सकता है। दूसरी तरफ तेकलर और उसकी बेटियाँ मौजूद होती हैं। तेकलस अपनी छोटी बेटी से पानी मांगता है, वो पानी लेने के लिए चली जाती हैं। फिर वो अपनी बड़ी बेटी से कहता है जो हार मैंने तुम्हारी बेटी को तोहफे में दिया है तुम्हारी ज़िंदगी इस बात पर मंसूब है। तो वो कहती है क्या मतलब है बाबा, आप ज़रूर हमसे कोई बात छुपा रहे हैं। डारकूस कौन है और हमें कहाँ लेकर जा रहा था। तो तेकलिस कहता है ज़्यादा सवाल मत करो, वही करो जो मैं कह रहा हूँ। इस हार का किसी को मत बताना। हार की बातें उसकी छोटी बेटी भी सुन लेती हैं। फिर वो पानी तेकलिस के लिए ले आती हैं। काफ़ी उदास खड़ी होती हैं। बाहर बमसी अपने बेटे और बेटी को तलवारबाजी सिखा रहा होता है। दोनों का मुकाबला शुरू कर देता है। बेटी को 2 और बेटे को 1 तलवार हाथ में पकड़ा देता है। वो काफ़ी उनकी हौसला अफजाई करता है। आखिर में आइकस कहता है मैं मशकों से तंग आ गया हूँ बाबा। तो बमसी कहता है ये कैसे हो सकता है कि सिपह सलार का बेटा तलवार ना सीखे। तो आइब्रस कहता है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तलवार आपकी है और कलम मेरा। इतने में एक शख्स आ जाता है और कहता है कि हमें तलवार और कलम दोनों की ज़रूरत है क्योंकि वतन इन दोनों से कायम रहता है। फिर बमसी कहता है कि उस्ताद का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने तुम्हें बचा लिया, वरना मैं सुबह तक तुमसे तलवार चलाता रहा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर बेलगी खातून उस्मान को शोरबा देती है और वो मज़े से पीने लग जाता है। तो एबिलगी खातून कहती है मेरी मरहूम माँ मेरे लिए बनाया करती थी, जिस पर उस्मान सुनकर उदास हो जाता है। इतने में अर्तुगरुल साहब अंदर आ जाते हैं और उस्मान की खैरियत पूछते हैं और एबिलगी खातून को कहते हैं आपको जहमत नहीं करनी चाहिए थी। तो वो कहती है कि अल्लाह करे ये ठीक हो जाए और फिर बातें जारी होती हैं। रात को उस्मान खैमे में बैठा होता है कि इतने में गुंदूज़ और साउची उसके मिलने आ जाते हैं और उसे देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो गुंदूज़ कहता है तुमने कहा था कि तुम परिंदों का शिकार करने जा रहे हो लेकिन तुमने तो वहाँ इंसानों का शिकार कर लिया। हम तुम्हारी इस बहादुरी पर सलाम पेश करते हैं, लेकिन याद रखो तुम अकेले नहीं, हम तीनों मिलकर अपने बाबा की तरह दुश्मनों को तबाह कर देंगे। फिर उस्मान कहता है मेरे भाई हम अब इकट्ठे दस्तरखान पर जाएंगे, वहाँ तफसीलात से बात करेंगे। लेकिन गुंदूज़ उसकी बात को टाल मटोल करके कहता है तुम जाओ मैं नहीं जा सकता। मगर उस्मान कहता है क्या बात है, तुम परेशान हो। तो गुंदूज़ कहता है मुझसे एक बड़ा गलती हुई है जिसकी वजह से बाबा मुझसे गुस्से में है। फिर गुंदूज़ खेमे से बाहर चला जाता है। इधर सगूत बाज़ार के तहत ताखाने में दरकूस अपने सिपाहियों के हमरा मौजूद होता है और अपनी तलवार उठाकर अपनी बातों में मगन होता है और अपने सिपाहियों को मुखातिब करके कहता है जब तक हम जिंदा हैं हम सब तुर्कों पर हमला करने के ज़िम्मेदार हैं, और कहता है हम अपने मुक़द्दस मकसद में अपने शहनशाह के ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं। और फिर सब नारेबाजी लगाना शुरू कर देते हैं। इधर अर्तुगरुल साहब के खेमे में सब लोग खाने में मगन होते हैं क्योंकि दावत होती है।
آخر میں موسیقار محفل کو 4 چاند لگا دیتے ہیں اور سب اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اتنے میں ڈول کی بجنے کی آواز آتی ہے اور قبیلے کے داخلی دروازے سے چند منگول اندر داخل ہوتے ہیں اور جنہیں دیکھ کر ارطغرل صاحب کے سپاہی ارطغرل صاحب کو آگاہ کرنے خیمے میں آ جاتے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل گہری سوچ میں چلے جاتے ہیں۔ اور دوستو یہاں پر اس ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔